हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने बीबीए कोर्स के लिए अपना चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन कर दिया है और अब आ जाता है सबसे क्रूशियल स्टेज, जिस स्टेज का हम वेट कर रहे थे पिछले एक महीने से। तो ये स्टेज एक ऐसी है जिसमें आपको आपका एक ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है अपकमिंग टाइम के अंदर। तो हम बस देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और हर स्टूडेंट की अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो अलग अलग होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को अपना एक ओपिनियन देके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इट्स योर प्रेफरेंस शीट, तो आप अपनी लोकेलिटी और अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इस चॉइस फिलिंग को करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये है आप लोगों के आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जहां पे हमारी जर्नी शुरू हुई थी आज से एक महीने पहले। तो आपको क्या करना है, आईपी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड आप लोगों को डाल देना है। तो मैं जल्दी फटाफट से इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, आप भी लॉग इन हो जाना। देखने के बाद अब आप देखेंगे चॉइस फिलिंग पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं फटाफट से चॉइस फिलिंग के पोर्टल पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे लॉग इन करके और मैंने क्लिक करा, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करा, देन अगेन यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब आपको देखने को मिल रहा होगा 76 चॉइसेस अवेलेबल है, जिसके अंदर मोस्टली आप लोगों के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के कॉलेज की वजह से ये लिस्ट बड़ी दिख रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 38 या 40 कॉलेजेस ही देखने को मिलेंगे। तो चॉइस फिलिंग का एक सिंपल सा फंडा होता है कि आप लोगों को सबसे पहले अपना ये डैशबोर्ड समझना है। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको 3-4 फीचर्स दिए हुए हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है फी पेमेंट अटेम्प्ट डिटेल्स। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा आपने कौन कौन सी पेमेंट कर रखी है। जैसे कि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन की पेमेंट करी थी तो वो आपको दिखा देगा यहाँ से 1500 रुपये की। आपने क्या करा, फिर काउंसलिंग की फीस पे करी, वो आपको यहाँ से दिखा देगा। और इसके बाद जब आप अपनी सीट एक्सेप्ट करोगे, अब आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होगा तो उसकी पेमेंट आप यहाँ से निकाल पाओगे, क्योंकि अभी आपको नहीं हुई है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। फिर कैंडिडेट प्रोफाइल पेज है, जो आप लोगों का प्रोफाइल पेज बना था स्टार्टिंग में। इसके बाद अवेलेबल चॉइसेस, कौन कौन सी चॉइसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सभी कॉलेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ से इंस्टीट्यूट टाइप भी कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट तो शायद कोई कॉलेज है ही नहीं अब, तो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ से आप लोग कॉलेज के बारे में अच्छे तरीके से अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं। प्रिंट करके अपना घर पे डिस्कशन करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो प्रिंट करके साइबर कैफे सब लेके भी जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है। फिर होता है चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग, देन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फिर फी पेमेंट डिटेल्स। तो इस प्रोसेस पे हम आएंगे बाद में। अभी हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन मेन है हमारे लिए चॉइस फिलिंग, जिसके आगे न्यू बना गया है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगेन यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे जो हमने बनाया हुआ है, इट जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ भाई आप कर रहे हो उस चीज़ को। तो देखिए ये कॉलेजेस है लेफ्ट में और यहाँ पे आपको अपनी लिस्ट बनती हुई दिखेगी। जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे होते तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखेंगे जिन कॉलेजेस में हम एडमिशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस या फिर कोई लिमिटेशन है कॉलेजेस डालने की, आप ये सारे कॉलेजेस के नाम अपने इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जिन स्टूडेंट्स के अच्छे रैंक्स आए हुए हैं, अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे स्कोर है, मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि भाई अपने टॉप कॉलेजेस के अंदर आप अपनी प्रेफरेंस अच्छे से बना के चलो और ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर ही अच्छे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। जो स्टूडेंट जिनका लो रैंक आया हुआ है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस डाल सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में ये मत करना कि मैं सारे लो रैंक के कॉलेज ऊपर डाल देता हूं ताकि मेरे को उनमें इजीली एडमिशन मिल जाए, क्योंकि मेरा रैंक जो है लो है। आपको टॉप टू बॉटम ही अपनी शीट रखनी है, क्योंकि यार अगर नहीं मिलेगा तो आपको नेक्स्ट पे मूव कर देगा, उसमें भी नहीं मिलेगा तो उसके अगले में नेक्स्ट में मूव कर देगा। तो ये जो चीजें होती हैं इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर एक स्टूडेंट के बारे में बात करूँ, जनरली एक ऐसी बात करता हूँ, कोई स्टूडेंट बोलता है मेरे को MSIT फर्स्ट नंबर पे रखना है, ठीक है, महाराजा सूरजमल मेरे को फर्स्ट नंबर पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। उसके बाद इसकी जो है मेरे को फर्स्ट शिफ्ट मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी सेकंड शिफ्ट भी ले लूंगा। और यहाँ पे ध्यान रखना 2 तरीके के बीबीए होते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी है, तो ये भी अगर आप चाहते हो तो इसको भी यहाँ पे अपने प्रायोरिटी में रख सकते हो। देन उसके बाद अगेन आपने डाला सूरजमल का सेकंड शिफ्ट, इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस कंप्लीट हो गई। अब आपने बोला मेरा सेकंड प्रायोरिटी है, मेरी मैट की होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ से महाराजा अग्रसेन का नाम डाल दिया। देन उसके बाद महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ से मैंने इसकी सेकंड शिफ्ट डाल दी। अब यहाँ पे महाराजा अग्रसेन का एक और कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन, मतलब 3 नाम से रजिस्टर है महाराजा अग्रसेन। पहले किस नाम से है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी मैट ही कॉलेज है, और दूसरा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 कैंपस के नाम देखने को मिलेंगे, है ये वही, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शीट बनती जा रही है। अब आप चाहते हो कि मैं इनको ऊपर नीचे कर लूँ, तो यहाँ से आप इनको अप डाउन भी कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि नहीं यार मैं बैंकिंग इंश्योरेंस को नीचे ले जाता हूँ, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से डाउन कर दोगे तो ये आपका नीचे आ गई है, ठीक है। ये अब सेकंड शिफ्ट ऊपर आ गई, यहाँ से आप इसको डाउन भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ये पूछेगा आपसे कि आप क्या अपनी चॉइसेस को सेव करना चाहते हैं और आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब सेव तो आपने कर दिया है यहाँ पे, अगर इन केस आपका लॉग आउट हो गया है या फिर गलती से सिस्टम बंद हो गया है तो ये चॉइसेस आप लोगों को बार बार यहीं पे देखने
देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप बोल रहे हो सेवन गो टू होम, तो अब यहाँ से चले गए और अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा चॉइस लॉकिंग। क्या आप अपनी चॉइसेस को लॉक भी करना चाहते हो? आपने ये सारी चीज़ें भर दी हैं और आप इसको लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हो, लेकिन ये किसी स्टूडेंट का है तो मैं अभी इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करके मैं अभी अगेन यहाँ पे सब कुछ क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग अपने अकॉर्डिंग करनी है और इस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बना रखी है, प्रेफरेंस शीट, जो कि हायर एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। आप जितने भी स्टूडेंट है BBA वाले, सभी अपना जो है इस कोर्स को परचेज करें और अपनी प्रेफरेंस शीट पाए, ताकि आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के अंदर ही आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो सूटेबल कॉलेज है वो अलॉट हो सके। तो ये जो प्रेफरेंस शीट है आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है और यहीं पे इसका मेन रोल होता है। इसके बाद आप देखोगे प्रेफरेंस शीट का कोई रोल नहीं है, प्रेफरेंस शीट एक ही बार बनती है। अगर एक बार ढंग से बन गई तो वो आपको किसी भी राउंड के अंदर एक अच्छा कॉलेज दिला सकती है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रेफरेंसेस ठीक से नहीं रखी और आप उस कॉलेज में जाने के लिए कैपेबल थे तब भी आप वहां पे नहीं पहुंच पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस के अंदर हम हेल्प करें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी प्रेफरेंस जो है हमारे साथ बनवा सकते हो। बाकी आप जैसे जैसे यहाँ पे कॉलेजेस के नाम डाल रहे हो, मैं आपको बता दूँ कॉलेजेस देखिए सारे के सारे बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनका आपको नाम नहीं डालना है और हम अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर उन कॉलेजेस का नाम भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉलेज है जिसका मैं बताऊँ आपको, रिव्यू बहुत अजीब सा आया था। आप अपनी प्रेफरेंसेस डालिए, बढ़िया तरीके से डालिए, लेकिन ध्यान रखना कि भाई कॉलेजेस आपको बहुत सूटेबली डालने हैं और जो कॉलेज अच्छे नहीं हैं उनको अवॉइड ही करें, अपनी प्रेफरेंस से दूर ही रखें। ठीक है, बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे कि श्री फोर्ट है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं इस कॉलेज की तरफ से। और DIID कॉलेज हो गया, इन कॉलेज के मतलब मेरे को रिव्यूज़ कभी अच्छे मिले ही नहीं है स्टूडेंट की तरफ से, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनका नाम भी डालो। बाकी इट्स योर चॉइस कि आप अगर वहाँ पर रहते हो या आपको कन्वीनियंट लग रहा है तो आप डाल सकते हो, बट मेरे को इतना अच्छा इनका रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। तो आप इन कॉलेजेस के नाम डालिए, अपनी प्रेफरेंसेस बनाइए, ताकि आप लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके और अपनी प्रेफरेंस शीट लीजिए, हमारे थ्रू लीजिए, जिसके अंदर आपके जो सबसे सूटेबल कॉलेजेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।